सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है और हमने छीना था सन 1947 अगस्त 15 को। हेलो व्यूअर्स, मैं संदीप ईयर सार में आपका स्वागत है। विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की वीडियो में मैं आपको हमारी आज़ादी के बारे में बोलूँगा। हमने कैसे पाया था या फिर कैसे छीना था हमारी आज़ादी इन अंग्रेजी हुकूमत से। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1498 में वास्को दा गामा के द्वारा भारत तक जलपथ का आविष्कार होता है। इसके बाद बहुत सारे यूरोपियंस भारत में आने लगते हैं। उनमें से सबसे ताकतवर थे अंग्रेज। पहले तो अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार का मकसद लेके भारत आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारत पर कब्जा करने का सोचा। उन्होंने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का एक कंपनी बनाया। सन 1757 में लॉर्ड क्लाइव पलासी युद्ध में बंगाल को हराते हैं और इसी के साथ साथ भारत में ब्रिटिश युग का शुरुआत होता है। सन 1764 की बक्सर की युद्ध जीतने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश साम्राज्य में आ जाते हैं और यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत का शुरुआत होती है। भारतीयों पर बहुत सारे जुल्म सितम करने लगते हैं और प्रतिबंधक लगाते हैं, जैसे कि कोई भी पब्लिक प्लेस और पार्क में भारतीयों को घुसने ना देना। इतना ही नहीं, काला गोरा भेदभाव का शुरू करना और अपनी साम्राज्यवाद नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से कमजोर कर देना। सन 1857 शुरू होता है भारतीयों का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम, जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 1857 से लेके 1858 तक चला। इस बगावत को सिपाहियों ने शुरू किया था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करते थे। उसी वक्त अंग्रेज सरकार एक कैटरिज बनाती है जो कि चमड़े से बनता है और ये चमड़े को अपनी दांत से निकालकर इसका इस्तेमाल करना होता है। कुछ लोग बोलने लगे कि ये चमड़ा गाय और सूअर की मांस से बनती है। सभी हिंदू गाय को अपना माता मानते थे और मुसलमान सूअर से नफरत करते थे। इसी वजह से सिपाहियों ने बगावत करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे इस बगावत का नेतृत्व लिए और ये बगावत मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया। लेकिन ताकत पर अंग्रेज हुकूमत ने यह बगावत को दमन कर दिया और मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसके बाद का समय भारतीयों के लिए बहुत अहम था। बहुत सारे देश प्रेमी लोगों के अंदर देशभक्ति जागृत करने लगे। सामाजिक गतिविधियों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई। जातिवाद, छूत अछूत, बाल्य विवाह इत्यादि खराब प्रथाओं को बंद किया गया। कुछ धार्मिक तथा देश प्रेमी व्यक्ति ने, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, अरविंद इत्यादि, लोगों के सोच को बदल कर रख दिए। इन सब के बीच लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का जिक्र किया। जब अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें कैद कर दिया तो वो बोले, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। बाद में यही स्वराज भारत की स्वतंत्रता संग्राम की मूल मंत्र बना। इसी बीच सन 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ। शुरू में ये एक छोटा सा संगठन था, लेकिन बाद में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में ये एक अहम भूमिका निभाई थी। सन 1905 को लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल बंगाल के दो टुकड़े किए, पूर्व बंग और आसाम, और ये होने के साथ साथ लोगों में आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इन सब के बीच
पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और लगभग भारत के 10 लाख सिपाही ब्रिटिश सरकार के तरफ से जंग में उतरे। विश्व युद्ध से पहले अंग्रेज हुकूमत ने वादा किया था कि युद्ध के बाद भारतीयों को कुछ सुविधा दिया जाएगा, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार इससे मुकर गई। सन 1919 को अंग्रेज सरकार ने रावलट एक्ट नाम का एक नया लॉ बनाया, जिसके द्वारा अंग्रेज हुकूमत किसी भी भारतीयों को बिना ट्रायल जेल में डाल सकती थी। इसी के साथ साथ प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लगाई गई। भारतीयों ने इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया और जगह जगह धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में बहुत सारे सिख बैसाखी त्योहार मना रहे थे। तभी ब्रिटिश कमांडो जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे और बिना कोई चेतावनी देकर गोली चलाना शुरू कर दिया। ये लोग टोटल 1650 बार फायरिंग किए। बहुत सारे लोगों की जान गई और 1000 से ज़्यादा लोग चोटिल हुए। इतने सारे लोगों की सामूहिक हत्या के बाद भारतीयों के मन में ब्रिटिश के लिए आक्रोश और भी ज़्यादा हो गया। सन 1920 को महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय जातीय कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का घोषणा करती है। यह आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है, लेकिन चौरी चौरा नामक एक स्थान पर गुस्साई जनता ने एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा देते हैं, जिससे 23 भारतीय पुलिस की मौत हो जाती है। इस घटना से अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी बहुत ही व्यथित होते हैं और ये आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अब प्रतिवाद की बारी आ गई थी। सन 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ लोग काकोरी नाम के एक स्थान पर एक ब्रिटिश ट्रेन को रोकते हैं और उनसे बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं। ये ट्रेन लूटने के पीछे उनका मकसद था बहुत सारा पैसे जुटाना और हथियार खरीद के अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत करना। 1927 को जब साइमन कमीशन भारत आए, तभी भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और गो बैक साइमन का नारा लगाने लगे। इसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय का वहीं निधन हो गया। इसी घटना से नाराज होकर भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका और इसी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और राजगुरु दोनों को फांसी दे दी। सन 1929 दिसंबर को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। इसका मकसद था अंग्रेजी हुकूमत की सभी नियम को तोड़ना। 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस का घोषणा किया गया। बहुत सारे नेता महात्मा गांधी के साथ आए। महात्मा गांधी 72 लोगों के साथ लगभग 400 किलोमीटर का लंबा रास्ता अहमदाबाद से डांडी तक का चल के तय किया और समुद्र के पास पहुंचे। वहां उन्होंने नमक का नियम तोड़ा। ये यात्रा पूरा भारत में डांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कुछ दूसरे कांग्रेस के नेता गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, जो कि 2 बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन्होंने गांधी के साथ अपनी मतभेद के कारण कांग्रेस से इस्तीफा देकर
फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक न्यू पार्टी बनाया। सन 1941 को ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गृहबंदी कर रखा, लेकिन वो अपनी भेष बदलकर वहाँ से निकल गए और जर्मनी पहुँचे और फिर हिटलर से मुलाकात की। लेकिन जब हिटलर ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, फिर सन 1943 को वो जापान पहुँचे। जापान में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी ने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बहुत सारे जंग लड़े और अंग्रेजी हुकूमत को हराना शुरू कर दिया। लेकिन 1945 में जापान के हार के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की ऑपरेशन बंद हो गया और नेताजी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके में एक प्लेन क्रैश में मारे गए। 1942 8 अगस्त को बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुआ और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। करो और मरो जैसे नारे लगने लगे। 14 जुलाई 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। ये मूवमेंट भारत की दूसरे शहरों तक आग की तरह फैलाई गई। अंग्रेजी हुकूमत ने 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों पर गोली चलाई, बम गिराए। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया। जेल में 1944 को महात्मा गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी और दूसरे नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने आर्थिक, राजनीतिक और अपनी सैनिक ताकत लगभग खो दी थी और दूसरी तरफ उनके अपने लोग और खुद की आर्मी ने भी उनके साथ नहीं दिया। अंग्रेजी हुकूमत को ये समझने में देर नहीं लगा कि वो ज़्यादा दिन भारत पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। फिर 1947 अगस्त 15 को भारत ने अपना स्वराज, अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया। व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू so much for watching.